कि अब भगवान थोड़ा सा बड़े हो गए और बड़े होकर के अब अपने घरों में खेल रहे हैं। तो भगवान खेल रहे हैं तो कभी बकैयाँ चलते हैं, कभी इधर चलते हैं। तो भगवान जब चलते हैं तो उनके पैर में पायजेब है और झुन 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 आवाज़ आ रहा है। तो पीछे मुड़ करके देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। जब रुक जाते हैं तो आवाज़ आना बंद हो जाता है और जब चलते हैं तो आवाज़ आ रहा है। सभी ब्रजवासी देख करके बड़े प्रसन्न, गोपियाँ बहुत खुश हैं। इस पर एक सूरदास जी ने छोटा सा भजन लिखा है। अरे लाला की पैजनिया बाज रे, लाला की पैजनिया बाज रे, पैजनिया बाज रे, लाला की पैजनिया बाज रे। गाइए गाइए। लाला की पैजनिया लाला के पैजनिया बाज रे, लाला के पैजनिया बाज रे, लाला के पैजनिया बाज रे। रुन झुन झनन झनन झन, रुन झुन झनन झनन झन, लाला की पैजनिया बाज रे, लाला की पैजनिया बाज रे, लाला की पैजनिया बाज रे। अब क्या होता है? मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे, मातु यशोदा चलन सिखावे। उंगली पकड़ी दो कनिया, लाला की पैजनिया बाज रे, लाला की पैजनिया बाज रे, लाला की पैजनिया बाज रे। भगवान पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं, छोटे हैं। पीत झंगुलिया तन पर सोहे, पीत झंगुलिया तन पर सोहे, पीत झंगुलिया तन पर सोहे, पीत झंगुलिया तन पर सोहे। सिर टोपी लटकनिया, लाला की पैजनिया बाज रे, 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 लाला की पैजनिया बाज रे। तीन लोक जाके भगवान के उदर में, तीनों लोक, तीन लोक जाके उदर विराजे, तीन लोक जाके उदर विराजे, तीन लोक जाके उदर विराजे, तीन लोक जाके उदर विराजे। ताही नचावे ग्वालिनिया, लाला की पैजनिया बाज रे, लाला की पैजनिया बाज रे, लाला की पैजनिया बाज रे। सूरदास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु तन को निहारे, सूरदास प्रभु तन को निहारे। सकल विश्व को धनिया, लाला की पैजनिया बाज रे, लाला की पैजनिया बाज रे, लाला की पैजनिया बाज रे, लाला की पैजनिया बाज रे। भगवान इस प्रकार आनंद दे रहे हैं।
भगवान बड़े प्रेम से खेल रहे हैं, बहुत आनंद में है। एक दिन क्या हुआ कि भगवान बिल्कुल ध्यान देते रहिए, भगवान की बाल लीला हो रही है। एक दिन क्या हुआ कि हमारे प्रभु श्याम सुंदर दूध कुछ पी ही नहीं रहे हैं, और जब दूध नहीं पिए तब जसोदा जी को बड़ा टेंशन हो गया। फिर ये लड़का दूध क्यों नहीं पी रहा है, आखिर पी क्यों नहीं रहा है दूध, क्या बात है। तो जैसे आजकल की माता जी लोग नहीं कहती हैं कि लग रहा है कोई स्त्री टोना कर दी है। टोना मतलब समझती हैं ना आप लोग, अरे बच्चा को कोई लग रहा है कि नज़र लगा दी है, इसीलिए हमारा बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है। वैसे ही जसोदा जी कहने लगी, अरे काउसे ने मार दियो री, जसोदा जी बोल रही है, अरे काउसे ने मार दियो री। ध्यान दीजिएगा शब्द पर। इस प्रकार हमारे भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, बहुत सुंदर। ये सब भगवान की लीला है, बहुत सुंदर लीला है। अब एक दिन की बात है, मैया जसोदा अपने बेटा कन्हैया के लिए सुंदर पकवान बना करके लाई। क्या लाई? रसगुल्ला, गुलजामुन, पेड़ा, खूब जो बढ़िया बढ़िया जो मिठाई होता है, लड़ुआ, सब कुछ बना करके लाई और ला करके कन्हैया के सामने रख दी। लेकिन भगवान उसको खा नहीं रहे। मैया कह रही, बेटा मैं बड़ा मेहनत करके बनाई हूँ, खाओ, ये तुम्हारे लिए तैयार की हूँ। भगवान कहे, मैया मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगा। भगवान कृष्ण करे कि मैं इसको नहीं ग्रहण करूंगा। तो मैया कहे, क्यों बेटा? तो भगवान क्या कहते हैं, मैया रे मोही, ओ मैया माखन भावे। अरे मैया मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। जो मेवा पकवान कहती तुम मोही रुचि नहीं आवे। जो मेवा पकवान कहती तुम मोही रुचि नहीं आवे। मैया रे मोही माखन भावे। किससे कह रहे हैं भगवान? अपनी मैया से। भगवान की मैया कौन है? यशोदा। एकांत में भगवान अपने माँ से कह रहे हैं, वहाँ कोई नहीं था। माता जी खूब आइटम ला करके रख दी और भगवान उसको दे करके रो रहे हैं। मैया कह रही, बेटा क्यों रो रहा है, खाओ। तो भगवान कहते ना। तो मैया कही, क्या दिक्कत है, कहीं कोई कष्ट तो नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं ना है शरीर में? तो भगवान कहे, हाँ मैया एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो कही, क्या दिक्कत है? तो मैया रे मोही माखन भावे, मुझे माखन चाहिए। तुम मेवा पकवान की बात कर रही हो, मुझे मेवा पकवान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन भगवान अपने माँ से कह रहे थे, लेकिन वहीं बगल में ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी। ब्रज युवती एक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात। एक गोपी बगल में खड़ी थी, वो सुन रही है। क्या सुन रही है? कि भगवान माखन मांग रहे हैं। मन मन कहती, अपने मन में विचार कर रही है, अरे मन मन कहती कब हूँ अपने घर देखूँ माखन का। वो सोचे कि मैं कब कन्हैया को अपने घर में माखन खाते हुए देखूंगी। भगवान उस गोपी के हृदय के बात को सुन रहे हैं। अगर कोई हृदय से पुकारेगा तो भगवान सुनते हैं। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं उसको भी देखते हैं, नहीं करते हैं उसको भी देखते हैं। भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। तो मन ही मन विचार करे कि कब मेरे घर में कन्हैया आएंगे। आप लोग कभी ऐसा विचार करते हैं कि कृष्ण कब मेरे घर आएंगे? मेरे घर कब न आयो सांवरिया, मोहे रोज रोज तरसावे। ये कौन सोचता है जो भक्त है? लेकिन जो भक्त नहीं है
वो तो सोचता है कि तुम कभी मत आना, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल माल दे दो हम लोगों को, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं, मन मन कहते कबहूँ अपने घर देखहूँ माखन खात। और फिर क्या सोच रही है कि बैठी जाई मथनिया के डिग तब मैं रहो छपानी, मैं बगल में छिपी रहूंगी और जब ही कन्हैया आएंगे उनको पकड़ लूंगी और पकड़ करके घर में बैठा करके प्रेम से माखन खिलाऊंगी। तो भगवान सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिनी मन की जानी। भगवान अंतर्यामी है प्रभु, उस गोपी के हृदय के बात को जान गए। भगवान की चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर आऊँगा, लेकिन थोड़ा अपने घर में ट्रेनिंग तो ले लेने दो। चोरी करने के लिए आऊँगा, माखन की चोरी बारंबार करे, फिर भी तो राधा रानी कन्हैया से क्या करती थी, प्रेम करती थी। बार बार भगवान चोरी करते थे ब्रजवासियों के यहाँ, फिर भी गोपियाँ कृष्ण से ही प्रेम करती थी। तो भगवान क्या किए कि एक दिन की बात है, कन्हैया अपने घर में गए चोरी करने के लिए, और घर में गए तो क्या देखे कि घर में मैया जसोदा की जो सासू माँ थी उसका पुराना मटका था जिसमें माखन रखा जाता था, पुराना मटका मिट्टी का, उसी में माखन भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था मक्खन, और उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ था। और भगवान गए और जा करके उस ढक्कन को नीचे गिरा दिए और अपना हाथ लगा करके जब ही माखन निकाल करके अपने मुख के पास ले जाते हैं खाने के लिए, ले क्या जाते हैं, थोड़ा सा लग भी गया, उसी समय जसोदा जी आ गई और आकर कही ओ लाला ओ कन्हैया, और भगवान चुप। जसोदा जी कही क्या कर रहा है, तो भगवान कहते अरे मैया मैं यहाँ आया था, देखा कि इस मटके के ऊपर ढक्कन ही नहीं था, मैं तो ढक्कन रख रहा था। तो जसोदा जी कही कि बेटा तुम ढक्कन रख रहा था तो तुम्हारे हाथ में माखन कैसे लग गया। तो भगवान कहते हैं कि मैया देखो, मैं जब ढक्कन रखने के लिए चला ना तो देखा कि उसके भीतर एक मक्खी प्रवेश कर गई है, तो मैं सोचा कि ऐसे रखना ठीक नहीं, इसीलिए उस मक्खी को निकाल रहा था तो मेरे हाथ में माखन लग गया। जसोदा जी कही अच्छा तो मक्खी निकाल रहा था इसलिए हाथ में मक्खन लग गया, तो तुम्हारे मुख में माखन कैसे लगा है बेटा। कन्हैया कहते हो मैया तो समझ नहीं रही है। तुरंत देखिए भगवान कितना जल्दी जुक्ति ला दे रहे हैं। भगवान कह करी मैया जब मैं उस मक्खी को हटा रहा था ना, उसी समय एक छोटी सी चींटी आकर के यहाँ काटने लगी, तो उस चींटी को मैं ऐसे किया तब तक मेरे मुख में मक्खन लग गया। जसोदा जी कही कि तुम मक्खी भगा रहा था ना चींटी हटा रहा था, तुम माखन निकाल करके अपने मुख में डाल करके पेट में डालना चाह रहा था, समझा। कृष्ण कहे कि लो मैया इतनी चतुर है कि मैं प्रथम बार चोरी करने के लिए आया, प्रथम बार में ही पकड़ में आ गया, लग रहा है कि मैं इंटरनेशनल चोर नहीं बन पाऊंगा। भगवान को बड़ा टेंशन है, सोच रहे कि मैं एक काम करने के लिए चला उसमें भी पकड़ में आ गया। कहे कि चलो कोई बात नहीं, मैया पकड़ रही है तो छोड़ो, अब मैया के यहाँ नहीं चोरी करूँगा, अब गोपियों के यहाँ जाऊँगा। और भगवान सीधे गोपियों के घर में जाने लगे और चोरी करते थे, मटका फोड़ते थे, मक्खन खाते थे, बंदरों को खिलाते थे, ब्रजवासी बच्चों को खिलाते थे। गोपियाँ आ करके बार बार उलाहना देती थी जसोदा जी से कि ओ नंद रानी, तुम्हारा जो लाला है वो हम लोगों के घरों में आकर के माखन की चोरी करता है। भगवान से जसोदा जी पूछती थी तो भगवान कहते थे ना मैया मैं क्यों चोरी करूँगा, ये सब झूठ बोलने वाली गोपियाँ हैं, मैं कभी चोरी कर सकता हूँ। गोपियों से जसोदा जी कहते कि तुम लोग क्यों झूठ बोलती हो, मेरा बेटा क्यों तुम्हारे घर में चोरी करेगा। अगर तुम लोग ऐसे कहोगी तो मैं नहीं मानूंगी, मेरे बेटा को पकड़ कर लाओ तब मैं मानूंगी।
तो गोपियाँ कही अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान चोरी कर रहे थे, और जब ही कन्हैया चोरी कर रहे थे उसी समय एक गोपी जा करके भगवान के हाथ को पकड़ ली और पकड़ करके कही कि ओ लाला बड़ा काबिल बनता है ना, आज चलो जसोदा से पिटवाऊंगी, बहुत काबिल बनते हो। अब कन्हैया के हाथ को पकड़ ली है और ले जा रही है। ले जा रही थी, गोपी आगे आगे चल रही है, भगवान का हाथ पीछे है और पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं, एक हाथ पकड़ी है। और उस गोपी का एक लड़का था जो कृष्ण का मित्र था, वो भी साथ में चल रहा है। तो लड़का क्या कह रहा है कि आज बड़ा मजा आएगा जब मैया तुमको पीटेगी, जब तुम डंडा खाओगे ना तो मुझे बड़ा मजा आएगा, वो लड़का कह रहा है। तो भगवान का अच्छा तुमको आनंद आएगा, अब तुमको कभी भी हम लोग चोरी लीला में नहीं ले जाएंगे। इतना सुनते वो लड़का चुप हो गया। भगवान कहे कि अगर तुमको जाना है मेरे साथ लीला में तो जैसे कहता हूँ वैसे करना। तो लड़का का ठीक है हमको ले चलना, मैं अब नहीं ऐसा बोलूँगा। अब हुआ क्या कि जसोदा जी के यहाँ वो सखी लेकर जा रही थी, तो कुछ दूर जाते जाते भगवान क्या कह रहे, गोपी तुमको थोड़ा भी दया नहीं है, तुम मेरे हाथ को पकड़ी हो, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, इसको छोड़ो दूसरा हाथ पकड़ लो। वो गोपी पीछे नहीं देखती है, हाथ छोड़ी और कन्हैया क्या किए कि अपने हाथ के स्थान पर उसी के लड़के के हाथ पकड़वा दिए। अब वो लड़का चुपचाप जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। और सखी जाकर के जसोदा के यहाँ कहती, ओ जसोदा, ओ नंदरानी, देखो 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 मैं तुम्हारे बेटा को पकड़ करके लाई हूँ, देखो। जसोदा जी देखती है तो कहती है, अरे बावरी, ये मेरा बेटा थोड़े है, ये तो तुम्हारा लड़का है। जब उलट करके देखती है तो सही में उसी का लड़का। और भगवान दूसरे मार्ग से भाग करके जसोदा जी के पास आकर कहे, देखो मैया, चोरी इसका लड़का करता है, चोर हमको बनाती है, मैं क्यों चोरी करूँगा? मेरे घर में किस चीज़ की कमी है? हमारे घर में 9-9 लाखे गाय हैं, इस भिखमंगिन के यहाँ हम चोरी करने के लिए जाएंगे? और वो गोपी चुप। और जब वहाँ से निकली तो भगवान फिर दूसरे रास्ते से भाग कर आए और कहे कि देख ली, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, समझी, बहुत काबिल बनती है तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो कहे अच्छा बेटा काबिल बन रहा है ना, कल आना, कल तुमको छोड़ूंगी नहीं। तो भगवान कहे ठीक है, कल मैं तुम्हारे ही घर आता हूँ और देखता हूँ तो क्या कर लेती है। भगवान बोले। अब हुआ क्या कि दूसरे दिन भी भगवान एकदम उसी के घर गए, और जब गए भगवान तो गोपी गई और पीछे से जाकर के कृष्ण को पकड़ ली और कही, बेटा तो कल हाथ छुड़ाकर भाग गया था ना, आज तुमको मैं अपने घर के खंभ में बांधूंगी और जसोदा को यहीं बुला करके ला करके दिखाऊंगी। तो भगवान अब चुप, साधु जैसा एकदम चुपचाप खड़े हो गए। और वो गोपी क्या की कि अपना जो दुपाटा था, गोपी का दुपाटा था एक, उसको ली और कन्हैया को वहाँ करके बांधने के लिए चली, तो बांध नहीं पा रही है। तो भगवान क्या कहे, अरे गोपी, लग रहा है कि तुम किसी को गुरु नहीं बनाई हो क्या? तुम बांधने वाला विद्या सीखी नहीं हो? हाँ बेटा, मैं तो आज तक किसी को बांधी नहीं हूँ। तो भगवान कहे कि इसीलिए नहीं ना बांध पा रही हो? अरे तुमको बांधना ही है तो मुझको गुरु बनाओ, मैं जैसे सिखाऊंगा वैसे ही तुम मुझको बांधना। तो गोपी कही कि कैसे बेटा? तो वो कहे कृष्ण कि तुम यहीं खड़ी हो जाओ और दो कपड़ा, मैं सिखाता हूँ कैसे बांधा जाता। भगवान खम्भ में लेकर के उस गोपी को ऐसे करके एक गांठ, फिर दूसरा, कहे कि जैसे जैसे बांध रहा हूँ वैसे ही तुम मुझे बांधना। तो कहे कि ठीक है, और ऐसे करके 4-5 बार करके बांध दी और कहे कि बस बंद ही रहो, और कह करके चले गए, यहीं बंद ही रहो। अब हुआ क्या कि उसके पति साहब आए खेतों में से, जब आए तो बुला रहे हैं कि तुम कहाँ हो, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। गोपी कहते करे भीतर घुस जाओ, देखो मैं यहाँ बंधी हूँ। और जब जा कर के देखे तो कहे कि तुम यहाँ कैसे बंध गई?
तो कहते को नंद का छोरा ने मुझे बांध दिया, सब कुछ बताई। तो ब्रजवासी हंसने लगे, कहे कि तुम लोग भी विचित्र हो। अरे वो छोटा बच्चा है, घर में आता है, थोड़ा माखन ही खा लेता है तो क्या हो जाता है, उसको बार बार जाकर उलाहना देती हो। इस तरह भगवान गोपियों को आनंद दे रहे थे। अरे राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। मनमोहन मुरली वारो, मनमोहन मुरली वारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी के कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। मनमोहन मुरली वारो, मनमोहन मुरली वारो, मनमोहन मुरली वारो, मनमोहन मुरली वारो। श्यामा प्यारी के, राधा रानी के, श्यामा प्यार। इस प्रकार हमारे श्याम सुंदर चोरी करते थे फिर भी अच्छे लगते थे, बहुत सुंदर लगते थे भगवान। भगवान के चोरी लीला बहुत मधुर लीला है। सूरदास जी ने इस पर हजारों पद लिखे हैं, एक दो पद नहीं। एक दिन क्या हुआ कि जसोदा जी सोचने लगे कि आखिर गोपियां रोज रोज उलाहना देती हैं यहाँ आकर के कि आपका बेटा चोरी करता है, बेटा चोरी करता है, तो गोपी तो झूठ बोलेगी नहीं। लग रहा है कि हमारा बेटा जरूर उन लोगों के घरों में जाकर के चोरी करता है। इसका मतलब कि मेरे घर का जो माखन है ना, ये अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में जो काम करने वाली नौकरानियां हैं, दासियां, ये प्रेम से माखन नहीं बना रही हैं। जसोदा जी माखन नहीं तैयार करती थी, दासियां बनाती थी। तो जसोदा जी के मन में आया कि हो न हो मेरे जो नौकरानी हैं वो लोग स्नेह के साथ में, प्रेम के साथ में माखन तैयार नहीं करती है, तो मैं खुद माखन बनाऊंगी अपने बेटा के लिए। जसोदा जी के मन में आया और ये सोच करके मैया जसोदा क्या की, रोज कन्हैया को अपने गोद में लेकर के सोती थी पलंग पर। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैया जसोदा कन्हैया को छोड़ करके भोर में जल्दी उठी, स्नान की, तिलक लगाई, बढ़िया से कपड़ा पहनी, सुंदर रेशमी वस्त्र पहनी और भोर में उठ करके दही मथने के लिए चल दी। एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथम स्वयं दधी। स्वयं अन्य दासियों को दूसरे कामों में लगा करके मैया जसोदा माखन मथने के लिए जा रही है। और मथ रही है तो क्या करे कि यानी यानी ही गीतानी तद बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। मैया क्या करती है कि बड़े आदर के साथ में कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए माखन मथ रही है हाथों से। देखिए आप लोग अपने घर में काम कीजिए, लेकिन मुख से भगवान का नाम जपिए। यह एक शिक्षा है। माता जी लोग कह देते कि हम लोगों के पास समय कहाँ है भजन करने के लिए। भजन करने के लिए समय समय है। अगर कोई समय निकालना चाहे तो भगवान के लिए समय बहुत है। जो आलसी लोग होते हैं, जो बहाना करने वाले होते हैं, वो कह देते हैं कि समय कहाँ है। मुख से भगवान का नाम जपना है। अम्बरीश जी ने क्या किया था कि सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराचित सत्कथोदय
सवई मन अपने मन को कृष्ण में लगाए हुए थे और हाथ से मंदिर का मार्जन कर रहे थे और मुख से कृष्ण नाम को गा रहे थे। इसी प्रकार मैया यशोदा यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। मैया हाथों से रस्सी पकड़ करके इस प्रकार मंथन कर रही है और मुख से कृष्ण नाम को गा रही है, कृष्ण लीलाओं का स्मरण कर रही है और मथ रही थी। उसी समय कन्हैया जग गए और भगवान जगे तो दौड़ करके आए और मैया के हाथ को पकड़ करके रोक दिया, तुरंत छलांग लगाए और गोद में बैठ गए और लगे मैया के स्तन पीने। मैया भगवान को दूध पिला रही थी। उसी समय बगल में दूध गर्म हो रहा था कृष्ण के लिए ही। वो दूध विचार करने लगा कि आज मैया के स्तन कृष्ण पिएंगे, मैया के स्तन का दूध समाप्त तो होने वाला नहीं है, कहीं दूध पिएंगे तो मुझे नहीं पी पाएंगे, इसलिए मैं रह करके क्या करूँगा, अच्छा है कि इनके सामने ही अपना आत्महत्या कर लूँ। दूध सोच रहा है और आजकल के व्यक्ति भी नहीं सोचते हैं। दूध ऊपर की ओर आने लगा, जसोदा की दृष्टि दूध की ओर गई। जसोदा सोची कि मेरे स्तन का दूध तो मैं कभी भी पिला दूंगी, लेकिन ये दूध जल जाएगा तो कैसे पिलाऊंगी। कन्हैया के लिए दूध है, पद्मगंधा गाय का दूध था, बड़ा कीमती दूध था। मैया झट कृष्ण को नीचे रखी और दौड़ करके गई दूध बचाने के लिए। भगवान सोचने लगे कि हमसे प्रेम ज्यादा दूध से मैया करती है। कृष्ण को गुस्सा आ गया और वहीं पर एक मटका में मक्खन रखा हुआ था। भगवान क्या किए कि एक छोटा सा पत्थर लिए जिसको सीला पुत्र कहते हैं, जिससे मसाला पीसा जाता है। और आजकल तो किसी को पता ही नहीं है, मशीन चल दिया है ना। पहले होता था जिसे मसाला सील लोढ़ा बोलते हैं, लोढ़ा लोढ़ा जिसको कहते हैं, उसको सीला पुत्र। भगवान उसको लिए और मटका को नीचे से ऊपर उठाया और नीचे से ऐसे करके फूट गया और मक्खन फैलने लगा। और भगवान को डर हो गया कि अरे मैं क्या कर दिया। और भगवान भागने लगे। दही में भगवान का चरण चिन्ह बनता जा रहा। भागते भागते दूसरे घरों में गए, उखल के ऊपर चढ़ करके बासी माखन खा रहे हैं। बंदरों को बुला दिए कि आ जाओ, रामा अवतार में तुम लोग बड़ा हेल्प किए थे, उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, इस समय कृष्ण रूप में आया हूँ, आओ और माखन खाओ। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ध्यान देना चाहिए। जो राम है वही कृष्ण है। त्रेता में राम रूप में आए थे, द्वापर में कृष्ण रूप में आए। जो राम वही कृष्ण। समझ में आ रहा है ना। कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। भजन करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जो जिस भाव में भगवान को बुलाता है भगवान आ जाते हैं। तुलसीदास जी राम के भक्त हैं। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन में आए हुए थे, ध्यान देना। वो राम के भक्त हैं तुलसीदास जी, और वृंदावन में आए थे। तो हुआ क्या कि वृंदावन में सब कृष्ण के भक्त लोग हैं और अयोध्या में जाइए तो राम के भक्त हैं। तो तुलसीदास जी को कृष्ण भक्त वाले कहे कि चलिए दर्शन कर लें। तो तुलसीदास जी कहे कि ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं उस कृष्ण को नहीं देखूंगा। वो कृष्ण बोलते भी नहीं थे। कहे कि मैं नहीं जाऊंगा। तो कहे क्यों, क्या दिक्कत है। कहे कि मैं तो अपने प्रभु का भजन करता हूँ, मेरे तो प्रभु राम हैं। तो भक्त लोग कहे कि राम में और कृष्ण में तुम भेद कर रहे हो, तुम कैसा भक्त हो, चलो। तुलसीदास जी नहीं जा रहे थे। भक्त लोग जबरदस्ती उनको पकड़े, तुलसीदास को ज्ञान गुदड़ी में पकड़ करके और ले गए जबरदस्ती। कहे चलो दर्शन करने। जब तुलसीदास जी गए तो दर्शन कर रहे थे, क्या किए, भगवान प्रेमियों के बस में हो जाते हैं। अरे प्रेमियों ने जो बनाया बने गए। भगवान अपने भक्त के इच्छा को पूर्ण करते हैं, जो जैसा चाहता है। आप भगवान के शरण में जा करके तो देखिए हमारे प्रभु कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। भगवान क्या किए कि उन बंदरों को याद किए कि तुम लोग रामा अवतार में हमारा सहायता किए थे। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था देने के लिए,
लेकिन आज तो मैं माखन का मालिक बना हुआ हूँ, भंडार में बैठा हूँ, आ जाओ। और सारे बंदर आ गए और भगवान लगे भंडारा कराने, माखन का भंडारा खोल दिए, पिटा दिए। बंदर खूब खा रहे हैं, उछल करके कूद करके खा रहे हैं। जब जसोदा जी उधर से आती है तो देख रहे कि मक्खन फैला हुआ है, कि ये मक्खन कैसे फैल गया। तो देखती क्या है कि अरे मटका जब हटाती है तो देख रहे कि मटका फूटा हुआ है। तो जसोदा जी को बहुत अच्छा लगा, अरे मेरा लड़का कितना बुद्धिमान है, बुद्धि का प्रयोग किया है। और बुद्धिमान ही नहीं, मेरा बेटा बलवान भी है, क्योंकि इतना भारी मटका को नीचे से उठा करके फोड़ा है। बुद्धिमान भी है और बलवान चतुर सुजान भी है। तो मैया को बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा मैया विचार की कि अगर इसको अभी नहीं डांटूंगी तभी तो छोटा है, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा। अभी से इसको कंट्रोल करना चाहिए, कान गरम करना चाहिए, नहीं तो उत्पात करेगा। अब मैया गई खोजने के लिए कि है कहाँ। और जब जाती है तो भगवान उखल पर बैठ करके देख रहे थे। उनको तो पता था कि मैं बहुत बड़ा कांड कर चुका हूँ और इधर भी कांड कर रहा हूँ, आएगी मैया तो पीटेगी। भगवान देख रहे थे, जैसे चोर चोरी करते हैं देखते रहते, वैसे ही देख रहे थे। उसी समय जसोदा जी के हाथ में छड़ी था, और छड़ी को जब भगवान देखे कि अरे मैया गुस्सा में आज पीटेगी, तो उखल से कूदे और लगे भागने, और मैया पीछे करने लगी। भगवान भाग रहे हैं, मैया पीछे पीछे दौड़ रहे पूरे गोकुल के गलियों में, और गोपियाँ देख करके हंस रही हैं। यानी कि क्या हो गया मैया, बात क्या है। जसोदा जी कहती तुम लोग चुप रहो, तो पहले डिस्टर्ब मत करो, पकड़ने दो। और भाग रहे हैं कृष्ण, और कृष्ण ज़्यादा तेज नहीं भाग रहे थे, थोड़ा नज़दीक में। कभी कभी भगवान का दुपट्टा भी पकड़ में आ जाता था, फिर भाग जाते थे। मैया भाग रही है पीछे पीछे, भागते भागते मैया का शरीर भारी होने के कारण लथपथ पसीना से हो गया। और भगवान देखे कि मैया तो थक रही है, तो भगवान धीरे से दोपहर के समय में पकड़ में आ गए। सुबह से भाग रहे हैं, जब पकड़ में आए तो मैया कही कि इतना हमको दौड़ाया है ना, आज इसको रस्सी में बांधूंगी तो अब इसको समझ में आएगा, और उखल में ही बांधूंगी। बड़ा उखल के ऊपर चढ़ करके माखन खा रहा था और बांट रहा था। तो मैया रस्सी ली, और रस्सी लेकर के उखल के सामने खड़ा करके कृष्ण को, और बांधने के लिए रस्सी को ऐसे घुमाई। पहला राउंड में ही 2 अंगुल कम हो गया। तो अरे ये कैसे कम हो गया। तो फिर दूसरा रस्सी ली, उसमें जोड़ करके बांधने के लिए चलते फिर 2 अंगुल कम। तीसरा रस्सी लाई, फिर 2 अंगुल कम। और गोपियों से कहते कि रस्सी लाओ। गोपियाँ कहते मैया क्या हो गया, अरे इसने बहुत उत्पात किया है, मटका फोड़ दिया। तो गोपी लोग कही अच्छा, आज आपका मटका फूट गया तो दिखाई दे रहा है, और हम लोगों का रोज फूटता था, कोई ध्यान नहीं था। तो गोपियों को डांटती हुई कहती ज़्यादा बात मत बनाओ, रस्सी लाओ। तो गोपी लोग बेचारी दौड़ करके रस्सी लाने के लिए गई, लेकिन भगवान बंधन में आ नहीं रहे हैं। तो जसोदा जी हट कर ली कि बिना कृष्ण को बांधे मैं मानूंगी नहीं, और कृष्ण हट कर लिए कि मैं बंधूंगा नहीं। तो दोनों परेशान। लेकिन भगवान देख लिए कि मैया ने हट कर लिया है, तो कहा गया है कि भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलता देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्तों का मान न टलते देखा। भगवान प्रेमी लोग जो करते हैं उसी को भगवान ध्यान देते हैं। एक भजन है, इसमें है कि नहीं देखता हूँ शायद। हरे कृष्णा। वो जो भजन है कि अपना मान टले टल जाए, पर भक्तों का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। भगवान क्या किए कि देख लिए, भागवत में वर्णन है कि स्वमातु श्रीनगात्रायाः विश्वस्त कवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया सित स्वबंधने। भगवान अपने माँ के परिश्रम को देख करके बंधन में आ गए। मैया ने उनको बांध दी।
और बंधन में भगवान आ गए। इसके बाद में भगवान क्या किए कि बंधन में बंधे बंधे उखल को घसीटते हुए गए। उनके घर में 2 वृक्ष था यमलार्जुन का। उन 2 वृक्षों के मध्य से भगवान निकले और दोनों वृक्ष गिरा और उसमें से 2 सुंदर पुरुष निकले और भगवान को स्तुति करते हुए स्वर्ग लोक के लिए चले गए। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है कि वो दोनों वृक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर है कि वो दोनों वृक्ष कुबेर जी के लड़के थे पूर्व जन्म में, जिनका नाम था नल, कुबर और मणिग्रीव। ये दोनों नारद जी के चरणों में अपराध कर दिए थे। गंगा जी के जल में नग्न स्नान कर रहे थे, स्वर्ग की स्त्रियों के साथ उसमें विहार कर रहे थे। और जब नारद जी आ रहे थे तो उनको देख करके स्त्रियां तो अपना अपना कपड़ा पहन ली, लेकिन वे दोनों नहीं पहने। तो नारद जी श्राप दे दिए थे कि जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। यहाँ पर बहुत सुंदर शिक्षा है कि कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। एकांत में भी, बाथरूम में भी या कहीं भी हो, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई देख नहीं रहा है तो चलो, वो सब दोष माना जाता है। वस्त्र पहन करके ही स्नान करना चाहिए। तो वे लोग नग्न अवस्था में थे और नग्न अवस्था में होने के कारण नारद जी ने उनको श्राप दिया। वो दोनों वृक्ष जोनि को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भगवान के कृपा से भगवान उन दोनों को उस जीवन से मुक्त किए। इस प्रकार यमलार्जुन उद्धार का वर्णन यहाँ पर आता है। और भगवान श्री कृष्ण जो उखल में बंधे थे, नंद बाबा जी आकर के फिर उनको मुक्त किए। तो 1 महीना तक, कार्तिक के महीना में भगवान बंधे हुए थे। इसलिए भक्त लोग दामोदराष्टकम का पाठ करते हैं। भगवान के उदर में रस्सी था, इसीलिए उनका नाम हो गया दामोदर। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। तो भगवान के पेट में रस्सी बंधा हुआ था, इसीलिए उनका नाम हुआ दामोदर। और कार्तिक महीना में बंधे थे, इसीलिए उस महीना का नाम हो गया दामोदर मास। कार्तिक महीना में अगर कोई भगवान दामोदर के सामने आरती करता है तो वह व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है। इसी तरह आगे की और भी कथा है कि एक बार भगवान ने एक फल बेचने वाली के ऊपर कृपा की है। एक फल बेचने वाली स्त्री थी। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण घर में खेल रहे थे और तब तक एक स्त्री आई और आकर के कहते हैं कि फल ले लो, फल ले लो, कोई फल लेने वाला है, फल ले लो। भगवान दौड़ते हुए गए घर से अनाज लेकर के। उनके अंगुलियों से अनाज सारे रास्ते में गिर गए। 1-2 दाना बचा हुआ था, उसके टोकरी में ऐसे करके कहे कि 2 फल। फल बेचने वाली भगवान के सुंदर रूप को देखी, ये नहीं देखी कि क्या लाया है, फल देने लगी। 1 फल, 2, 4, 5, भगवान का हाथ फलों से भर गया। और जब भगवान फल लेकर के वहाँ से गए तो उस स्त्री की दृष्टि टोकरी पर पड़ी, तो देख रही कि टोकरी में सारा रत्न भरा हुआ है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी एक शिक्षात्मक बात बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को देता है, जैसे फल बेचने वाली भगवान को दी, तो भगवान ने क्या किया कि उनको धन से संपन्न कर दिया। अब उनके घर में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं रहा। इस तरह भगवान ने उनके ऊपर कृपा किया। आगे एक असुर था वृकासुर, बकासुर, बगुला के रूप में था, उसका वध भगवान कृष्ण किए। फिर आघासुर का वध हुआ जो अजगर के रूप में था। फिर भगवान कालिए के ऊपर कृपा की। कालिए जमुना के जल में रहता था, उसके चलते जमुना का जल दूषित था। कोई भी जमुना में स्नान नहीं कर पाता था, कोई पानी आदि नहीं पी पाता था। तो भगवान उस जल में प्रवेश किए, जमुना जी के जल में गए और जाकर के कालिए के मान मर्दन किए। कालिए को वहाँ से भगवान निकाले, रमणक द्वीप में भेज दिए और उसी दिन से जमुना का जल शुद्ध हो गया। फिर आगे एक असुर था जिसका नाम था प्रलंबासुर।
प्रलंबासुर का वध बलराम जी ने किया, और एक बार आग लग गया था दवानल, उस दवानल का पान भगवान ने किया, आग का पान भगवान किए। एक बार की बात है, ब्रज की छोटी छोटी जो लड़कियां हैं वे लोग जमुना जी में जाकर के स्नान कर रहे थे और बालू की मूर्ति बना करके सेवा कर रही थी, कात्यायनी जी की सेवा कर रही थी, और कात्यायनी जी का सेवा करते हुए प्रार्थना कर रही है कि हे कात्यायनी जी, अगर तुम हमारी पूजा से, हमारी सेवा से प्रसन्न हो तो तुम हमें कृष्ण को पति रूप में दे दो। कात्यायनी महामाया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हम पूजा जरूर तुम्हारी कर रही हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि पति रूप में हमें कृष्ण मिले, हम कृष्ण को अपना पति बनाना चाहते हैं। लेकिन वे लोग पूजा तो कर रही थी, लेकिन पूजा करने का तरीका सही नहीं था। जमुना के किनारे अपने वस्त्र को निकाल करके स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान आए और भगवान श्री कृष्ण आकर के उन गोपियों के वस्त्र को लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। बाद में वे गोपी जन भगवान से प्रार्थना की। उस समय उन लोगों का उम्र बहुत कम था, 5-6 साल की लड़कियां थी। भगवान भी लगभग उसी उम्र के थे, 6 वर्ष के आसपास। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया कि बाद में उन गोपियों के वस्त्र को दिए भगवान, और कहे कि ऐसा स्नान मत करना, ये उचित नहीं है, क्योंकि जल के देवता वरुण जी हैं और वरुण जी के चरणों में इस तरह अपराध नहीं करना चाहिए। तो उन सब गोपियों को वस्त्र दे दिए। इसमें एक श्लोक है, जो लड़कियां जिनका विवाह नहीं होता है वो अगर इस मंत्र का जप करती हैं नियमित, तो भगवान की कृपा से उनको सुंदर पति मिलते हैं और धन धान्य से संपन्न होते हैं। मंत्र यही है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इसी मंत्र का जप करना चाहिए नियम बना करके। अब इधर क्या हुआ कि एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में गाय चराते हुए वृंदावन में जा रहे हैं। तब तक बच्चे भगवान से रोते हुए कहने लगे कि हे कृष्ण, हे बलराम, आपने बहुत दुष्टों से हम लोगों की रक्षा किया है, एक दुष्ट और है जो हम लोगों को परेशान कर रहा है, सता रहा है, उससे भी हम लोगों का छुटकारा कराइए। तब भगवान कहे कि वो दुष्ट कौन है? तब बच्चे कहते हैं कि भूख, हम लोगों को बहुत जोर से भूख लगी है। भूख भी एक शत्रु है, भूख लगने पर भजन करने में मन नहीं लगता है, तो आप इससे भी निवारण कराइए। भगवान कहे कि चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मथुरा के जो चौबे जी लोग हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ जाओ और वहाँ से कुछ मांग करके लाओ। कहना कि कृष्ण बलराम मांगे हैं। बच्चे बेचारे गए ब्राह्मणों के पास, मांग रहे थे, लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं सुने। बच्चे उदास होकर के आ गए। दोबारा फिर भगवान भेजे, कहे कि इस बार ब्राह्मण पत्नियों से मांगना, क्योंकि पुरुष के अपेक्षा माताओं की भक्ति ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, पूछ रहे थे कि यहाँ कोई भक्त पुरुष लोग कथा नहीं सुनते हैं क्या? तो मैं कहा कि माता जी लोग सुन रही हैं ना, भागवत में भी वर्णन है कि पुरुष से ज़्यादा स्त्रियों में भक्ति ज़्यादा होती है। यहाँ पुरुष लोग कहाँ आ रहे हैं? 1-2 लोग केवल बैठे हैं और माता जी लोग सब आई हैं। तो भगवान कहे कि पुरुषों से ज़्यादा भक्ति माताओं में है, तुम लोग जाओ और ब्राह्मण पत्नियों से मांग करके लाओ। तब बच्चे गए, ब्राह्मण पत्नियों से कहे कि हे माता जी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर कृष्ण और बलराम गाय चराते हुए आए हैं, उनको बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। इतना सुनते ही ब्राह्मण पत्नियां थाल में सुंदर सुंदर पकवान सजा करके चल दी, और ले करके जब आई तो उन लोगों के सुंदर रूप को
देख करके, भगवान के सुंदर रूप को देख करके ब्राह्मण पत्नियां धन्य हो रही है। भगवान का कितना सुंदर रूप है। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य वरह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्ज हासम। जिन भगवान को अपने कान के द्वारा सुनी थी, आज उसी भगवान को अपने नेत्र के द्वारा देख रही हैं और आकर के सुंदर भोजन कराई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान कहे कि आप लोग यहाँ से जाओ। वो लोग जाना नहीं चाह रही थी, कहे कि हम लोग पति के बिना आदेश के आई हैं, जाने पर हमारे पति हमारे पुत्र स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे सास ससुर स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान कहे कि चिंता मत करो, जिस पर मैं कृपा कर देता हूँ सभी लोग कृपा करने लगते हैं, जाओ। तो भगवान के कहने पर वे सब ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आई और जब लौट करके आई तो उनको देख करके ब्राह्मण लोग आज अपने को धिक्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि धिक्कार है हम लोगों के जीवन का, क्योंकि हम लोग पढ़ करके धिक जन्म नस्त वृद्ध विद्याम धिक व्रतम धिक बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम विमुखम एत्वदोक्षजे। हम लोग पढ़ करके क्या किए, उस विद्या से क्या लाभ हुआ जिसको पढ़ने के बाद में भी भगवान का सेवा नहीं की। और ये हमारी पत्नियां बिना पढ़ी लिखी, लेकिन जो समझना चाहिए वास्तविक ज्ञान तो इन्हीं लोगों को है कि जो कि भगवान की सेवा की है, और बहुत अपने को धिक्कार हैं। फिर अपने अपने पत्नियों के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे देवी तुम धन्य हो, चलो कुछ भी है हम लोग भी भाग्यशाली हैं कि हमारी पत्नी तो कृष्ण के भक्त निकली। और फिर अपने आप को सोच रहे हैं कि हम कब प्रभु का दर्शन करेंगे, लेकिन प्रभु के पास आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंस का भय बना हुआ है। इस तरह बेचारे ब्राह्मण दुखी हैं कि भगवान का दर्शन कब होगा। ये सब प्रसंग कहते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, एक दिन की बात है, ब्रज में तैयारी हो रहा था, बहुत सुंदर तैयारी चल रहा है ब्रज में। ब्रज में तैयारी क्या हो रहा है कि सभी लोग लगे हुए हैं, गोप इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे और सबको जानने वाले भगवान पूछ रहे हैं कि ये किसकी तैयारी हो रही है, आप लोग इतना ट्रक के ट्रक माल किसके लिए ला रहे हैं, ये किसकी तैयारी है। तब नंद बाबा कहते हैं कि हे बेटा देखो, साल में एक बार हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र हम लोगों के भगवान हैं, इंद्र हमारे भगवान हैं। इंद्र की हम सेवा करते हैं साल में, क्योंकि इंद्र ही बारिश करते हैं, बारिश के द्वारा ही अनाज होता है, अन्न होता है, घास होता है, जिस घासों को गाय खाती हैं और खा करके दूध देती हैं। इन बातों को सुन करके भगवान कहते हैं कि देखिए इंद्र भगवान नहीं है, अगर आप लोगों की पूजा ही करनी है तो आप लोग गिरिराज जी की पूजा कीजिए, गिरिराज जी साक्षात भगवान हैं। तो कुछ ब्रजवासी कहे कि अरे हम लोग गिरिराज जी की पूजा और इंद्र की पूजा दो बार तो कर नहीं सकते हैं। तो भगवान कहे कि नहीं नहीं, इंद्र की पूजा करनी ही नहीं है, अब इंद्र की पूजा बंद करो, गिरिराज जी की पूजा करो। गिरिराज के ऊपर घास होता है, फल होता है, जिसको गाय खाती हैं, दूध देती हैं, और ये सब करेंगे तो ब्राह्मण भी खुश होंगे, गायें भी खुश होगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और गिरिराज जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इतना कहने पर सारे ब्रजवासी तैयार हो गए और सारा ब्रजवासी तैयार होकर के गिरिराज जी की पूजा करने के लिए अपने अपने घरों से पुआ, पकौड़ी, कचौड़ी, खीर, चावल, कढ़ी, दाल, ये सब बना करके लाए, पापड़, जितना आइटम था सब लोग लेकर के आए और ला करके गिरिराज जी के सेवा करने के लिए तैयार हो गए सभी लोग। जब सभी लोग सेवा करने के लिए आए, सेवा हो रहा है, उधर इंद्र को गुस्सा आया और इंद्र क्या किया कि इतना जोर से बारिश करने लगा, 7 दिन तक बारिश करता रहा। सब ब्रजवासी रोते हुए भगवान के शरण में गए
और जब भगवान के शरण में गए तो भगवान उस समय 7 बरस के थे, 7 बरस 2 महीना के भगवान थे। आए और आकर के गिरिराज जी को देखते देखते उठा करके अपने ही अंगुली पर धारण कर लिए। 7 दिन तक इंद्र बारिश करता रहा, लेकिन उस बारिश से कोई हानि नहीं हुआ, क्योंकि भगवान सारे जल को सुखा दिए और ब्रजवासियों से गिरिराज जी की विधिवत पूजा करवाए। तो हम लोग भी चलते हैं गिरिराज जी के शरण में और पूजा करते हैं। ठीक है, आप लोग भी पूजा कर सकते हैं गिरिराज जी की, भजन के माध्यम से, जैसे भी आपको पूजा करना है। जो व्यक्ति गिरिराज जी के चरणों में पूजा करता है तो गिरिराज जी उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गिरिराज जी साक्षात भगवान हैं। तो आप लोगों को भी गिरिराज जी के शरण में चलना चाहिए, मन से, तन से, धन से गिरिराज जी की सेवा करनी चाहिए।